ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर रूट और लंबी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस को देखकर अक्सर बच्चे बोलते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल सवाल है सर, फार्मूला तो याद है लेकिन इस्तेमाल करना नहीं आता। स्क्वायर रूट वाली फ्रैक्शंस को देखकर घबरा जाते हैं। स्क्वायर रूट वाली फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करें, ढेर सारा खौफ दिमाग पे सवार करके बैठ जाते हैं। लेकिन बच्चों याद रखो, मैथ में क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, हमारा डर इसे मुश्किल बना देता है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को इतने आसान तरीके से हल करेंगे कि आप खुद कहेंगे ये तो बहुत आसान था सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बेटे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्रायंगल ABC in which length AC is 3 square root plus 5 square root. The area of triangle ABC is 1 plus 15 square root. Find the length AB in the form A into 3 square root plus B into 5 square root where A and B are integers. राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है बेटा, इसमें एक बेस दी हुई है और एक इसका एरिया दिया हुआ है। हमने इसकी हाइट मालूम करनी है और फिर उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये देखें, ट्रायंगल में ये बेस दी हुई है हमारे पास और हमने ये वाली हाइट मालूम करनी है। एरिया भी इसका हमें गिवन है, ठीक है। तो हम इसमें बेटा शुरू करेंगे, एरिया का फार्मूला लगाएंगे। ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। बच्चे सिर्फ स्टेटमेंट्स देख के घबरा जाते हैं। अगर आप गौर से देखें तो बहुत आसान है, सिर्फ आप ट्रायंगल की एरिया का फार्मूला लगाएं और जनाब आपके पास एरिया निकल आएगा। उसको आप सिंप्लीफाई कर लें रैशनलाइज के तरीके से, जो कि हम पीछे से करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट लगाएंगे और यही फार्मूला होता है ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने का। तो इसमें बेटे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास दिया हुआ है, जो गिवन है हमारे पास, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 + 15 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटे हमारे पास इसका एरिया आ गया और 1/2 एरिया की जगह बेटे हमने इसका फार्मूला पुट किया, 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। और बेस हमें बेटे दी हुई थी उसने 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट हम एज इट इज़ यहाँ पे बेस पुट कर देंगे और फिर इनको बेटे मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट के साथ। हाइट की जगह बेशक आप हाइट लिख दें या उसको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में h लिख दें या उसकी जो वैल्यू जो उसकी साइड दी हुई है AB या BC वो लिख दें। अच्छा बेटे इनको अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये 2 डिवाइड हुआ पड़ा है, इसको दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे पहले। तो जो हमने h को अकेला करना है ना, तो h को अकेला करने के लिए बारी बारी इन सारों को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो पहले बेटे हम 1 + 15 स्क्वायर रूट एज इट इज़ लिखेंगे। 1 + 15 स्क्वायर रूट लिख के ये जो 2 हमारे पास डिवाइड में पड़ा हुआ है इसको इस तरफ ला के डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इस तरफ ला के। तो ये बाकी 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट बेटे एज इट इज़ आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय एच भी हम एच की जगह पे बेटे ये जो आपके ए बी दिया हुआ है ट्रायंगल में गिवन है, तो एच की जगह पे हाइट की जगह पे आप ए बी भी लिख सकते हैं। तो आप ये इसकी जगह पे ए बी लिख दें। अच्छा बेटे अब ये देखें कि ये ये जो वैल्यूज़ दी हुई है, अब ए बी को अकेला करने के लिए 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट को जो है दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो ए बी इधर अकेला हो जाएगा और ये वैल्यू 2 × 1 + 15 स्क्वायर रूट लिखने के बाद ये जो इस दूसरी साइड से 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट इधर आएगा, इसको हम लाके डिवाइड कर देंगे क्योंकि वो ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो बेटे अब देखिए गौर से देखें, इसके डिनोमिनेटर में सर्ड आ गया, यानी कि स्क्वायर रूट वाले नंबर आ गए हैं तो जो कि इर्रेशनल हैं, तो इनको हमें रैशनलाइज़ करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज़ बेटे करने के लिए हम पीछे पूरी एक्सरसाइज में पूरा क्वेश्चन करके आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने रैशनलाइज़ वाले किए हैं। तो इसको रैशनलाइज़ करने से पहले इसको हम पहले सीधा करके लिख लेते हैं, ए बी इस तरफ ले आते हैं और इसको वैल्यू को सीधी करके उधर लिख लेते हैं। 2 × 1 + 15 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया। बेटा इसको सीधा किया हमने, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की। तो इसको अब हम रैशनलाइज़ करेंगे, चाहे आप यहाँ पे लिख लें बाय रैशनलाइजिंग या डायरेक्ट भी शुरू कर दें। तो आपको पता है बेटे कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज़ किया जाता है तो इसका डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते होते हैं। कॉन्जुगेट आपको पता है कि अगर एक वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है तो इसको हम नेगेटिव करके इसके कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो इसको 3 + 5 स्क्वायर रूट है तो 3 - 5 स्क्वायर रूट से, यानी 3 स्क्वायर रूट - 5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। सेम वैल्यू से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद बेटे ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली वैल्यूज़ का तो आपको पता है कि फार्मूले के थ्रू आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ऊपर 2 एज इट इज़ पड़ा रहेगा, 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 स्क्वायर रूट के साथ, ये हमारे पास बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट। और फिर 1 की वही इन दोनों से पहले मल्टीप्लाई करना है ना, पहले 3 से फिर 5 से, फिर 1 को 5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 स्क्वायर रूट, क्योंकि माइनस लगा हुआ दरमियान में तो -5 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब प्लस और 15 स्क्वायर रूट की बारी आ गई। 15 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट वाले से मल्टीप्लाई होगा, दोनों स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ हैं तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 15 3 = 45 हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर ही। और 15 को जो 5 से करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस लगा के 15 5 हमारे पास 75 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर को बेटे क्या करेंगे, फार्मूला आपको पता है हमेशा हम यूज़ करते हैं a + b a - b। तो 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास a + b है और 3 स्क्वायर रूट - 5 स्क्वायर रूट जो है हमारे पास a - b है।
इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मुताबिक ढाल लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हमारे पास 3 स्क्वायर रूट जो है ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में। और 5 स्क्वायर रूट जो बी है हमारे पास वो बन जाएगा 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। इसको फार्मूला फॉर्म में हमने बेटा कन्वर्ट कर लिया। अब ऊपर वाले चीज़ों को क्या कर सकते हैं, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट बेटे एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। 5 स्क्वायर रूट भी एज इट इज़ आ जाएगा। 45 को हम क्या करेंगे, 45 को बेटे फैक्टराइज कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 45 को अंदर रखेंगे, किस पे 3 पे जाएगा, 315 5 पे भी जा सकता है। 3 15 जार, 3 5 जार और 5 1 जार। देखें और से देखें, ये 3 2 मरतबा आ रहा है और 5 एक मरतबा। ये जो 2 मरतबा आ रहा है इसको हम स्क्वायर बना लेंगे, इसलिए हमने इसको फैक्टराइज किया, एलसीएम इसका लिया, ताकि हम इसको मैक्सिमम जो है वैल्यू जो है उसको हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। इसको 3 स्क्वायर रूट कर लिया और 5 को अकेला कर लिया। अब जिसके ऊपर स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा कट के। इसी तरह 75 को बेटे कर लेंगे, किस पे जाता है, 3 पे भी जाता है, 5 पे भी जाता है, जिस पे आपको आसान लगे। 5 15 जार, 5 3 जार और 3 1 जार। अब देखें यहाँ 5 2 टाइम्स आ गया और 3 जो है वो 1 टाइम आई। जो 5 2 टाइम आया है ये स्क्वायर बन जाएगा और इसको हम स्क्वायर बना के लिख लेंगे और 3 जो है उसको अकेले लिख लेंगे। ये जो स्क्वायर वाले हैं दोनों वैल्यूज़ 3 का भी और 5 का भी, ये अपने अपने स्क्वायर काट के बाहर आ जाएंगे। अच्छा बेटे इनके स्क्वायर कट गए 3 के डिनोमिनेटर में और 5 के भी, ये 3 - 5 बच गया। अब इसी तरह न्यूमिनेटर की हम वैल्यूज़ लिखेंगे सारी की सारी एज इट इज़। ये बेटे 3 स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट भी एज इट इज़ आ जाएगा, और ये जो हम 3 स्क्वायर ऊपर पड़ा हुआ है ये बेटा स्क्वायर रूट से कट के बाहर आ जाएगा। 5 अंदर रहेगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट अलहदा है, 3 का स्क्वायर रूट अलहदा है, तो वो 3 स्क्वायर रूट जो है वो अपना, इसको हम अलहदा स्क्वायर रूट में भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसको फिलहाल ऐसे ही रखा है। 3 बाहर आ जाएगा, 5 अंदर आ जाएगा। इसी तरह 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट कट जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा और 3 स्क्वायर रूट जो है वो अंदर रह जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो 3 - 5 करेंगे बेटे, -2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। तो अब देखें ये 3 स्क्वायर रूट भी एक पड़ा हुआ है और ये भी 3 स्क्वायर रूट पड़ा हुआ है। ये टॉफियाँ मैंने आपको पहले भी बताया था, ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज जो अंदर वाली होती हैं इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। ये देखें 3 स्क्वायर रूट और 5 × 3 स्क्वायर रूट बेटे दोनों 3 स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ हैं। एक जो है ये 5 मरतबा दी हुई है 3 स्क्वायर रूट वाली वैल्यू, और दूसरी जो है वो 3 मरतबा दी हुई है। इनको बिल्कुल हम x वाली वैल्यूज़ की तरह प्लस कर सकते हैं, जैसे x + x 2x होता है। इसी तरह 3 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट जो है एक मरतबा ये 2 × 3 स्क्वायर रूट आ सकता है। इसी तरह बेटे यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट और 5 × 3 स्क्वायर रूट, यानी इधर एक मरतबा दिया हुआ है और उधर 5 मरतबा दिया हुआ है, तो जब हम प्लस माइनस करेंगे तो 4 × 3 स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा। लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था, इसलिए माइनस का 4 × 3 स्क्वायर रूट आया हमारे पास। ठीक है, इसी तरह बेटे ये 5 स्क्वायर रूट है और ये भी 5 स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ये वाला 5 स्क्वायर रूट एक मरतबा वो 3 मरतबा, तो 3 - 1 करेंगे बेटे तो 2 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस साइन है तो प्लस लगेगा, 2 × 5 स्क्वायर रूट ये बेटे हमारे पास आ जाएगा। अब बेटे ये जो ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 पड़ा हुआ है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे बेटे। माइनस साइन जो है वो नीचे पड़ा हुआ है, इसको चाहे डिवाइड कर दें ऊपर वाली वैल्यू से या इसको उठा के दरमियान में लिख दें माइनस से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसने सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज़ की साइन चेंज करने हैं। तो हम माइनस ऊपर वाली वैल्यू पहले लिखते हैं, -4 × 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 × 5 स्क्वायर रूट एज इट इज़ लिख के बेटा ये जो माइनस पड़ा हुआ है इसको हम दरमियान में यानी ऊपर ले जाते हैं, उठा के इसको हम क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे। इसमें बेटे कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, नीचे पड़ा हुआ हो माइनस या ऊपर पड़ा हुआ हो मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो, उसने एक ही काम करना होता है, उसने साइन चेंज करने होते हैं वैल्यूज़ के। अब ये माइनस बेटे हमने ऊपर लगा लिया तो माइनस, अंदर माइनस था बाहर भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा। अंदर प्लस 2 × स्क्वायर रूट 5 था तो वो माइनस हो जाएगा। दोनों वैल्यूज़ के बेटे साइन चेंज कर दिए। अब बेटे देखें ये हमारे पास जो आंसर आया 4 × 3 स्क्वायर रूट -2 × 5 स्क्वायर रूट हमारे पास आंसर आया। जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो हमारे पास स्टेटमेंट में एंड पे दिया हुआ था कि जो आपका आंसर आना चाहिए वो इस फॉर्म में आना चाहिए, a × 3 स्क्वायर रूट प्लस b × 5 स्क्वायर रूट। अब देखें गौर से कि इसमें भी 3 स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आई और 5 स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आई, तो जैसे हमें स्टेटमेंट में दी हुई थी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसी तरह हमारा आंसर आया। अब जो 3 स्क्वायर रूट के साथ लगा हुआ है a और ऊपर आंसर में हमारे पास 3 स्क्वायर रूट के साथ 4 लगा हुआ है, इसका मतलब a = 4 है, और इधर b स्क्वायर रूट लगा हुआ है 5 स्क्वायर रूट के साथ और उधर 5 स्क्वायर रूट के साथ 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब b की वैल्यू हमारे पास -2 है। इनको बेटा कंपेयर करके हमने इनके आंसर निकाल लिए हैं। तो ये हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया। चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये है बेटे हमारे पास रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ 2 + 18 स्क्वायर रूट एंड 5 - 4 / 2 स्क्वायर रूट। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म a + b × 2 स्क्वायर रूट वेयर a and b आर इंटीजर्स। बेटा एक रेक्टेंगल दी हुई है जिसमें एक 2 साइड्स इसकी दी हुई हैं। ठीक है, एक साइड इसकी हमारे पास दी हुई है 2 + 18 स्क्वायर रूट और दूसरी साइड दी हुई है 5 - 4 / 2 स्क्वायर रूट। तो बेटा ये दोनों साइड्स जो हैं इसमें कोई भी आप लेंथ ले लें, कोई भी आप इसमें विड्थ ले लें, इन साइड्स को यूज़ करते हुए बेटे हमने एरिया इसका निकालना है। पिछली ट्रायंगल में हमें एक बेस दी हुई थी और एक उसकी हमें एरिया दिया हुआ था, हमने हाइट निकाली थी फिर उसको सिंप्लीफाई किया था। लेकिन यहाँ रेक्टेंगल में हमें दोनों साइड्स दी हुई हैं तो उससे भी ज़्यादा सिंपल है। इसमें सिंपल फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, जो कि हमारे पास होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल =
लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कह लें या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ कह लें, जो भी आप इसको कहना चाहें। तो साइड बेटा यहाँ पे हमें दी हुई है 2 + 18 स्क्वायर रूट हमारे पास एक साइड दी हुई है, और जो दूसरी साइड हमारे पास दी हुई है 5 - 4/2 स्क्वायर रूट हमारे पास दी हुई है। ये बेटा दोनों साइडें हमारे पास मौजूद हैं, इनको बेटे हम मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली और हमारे पास एरिया निकल आएगा। तो एरिया निकालने के बाद बेटे हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो बेटे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों अंदर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 को फिर 18 स्क्वायर रूट को दोनों वैल्यू से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी ब्रैकेट में। 2 को 5 से मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 को 5 से करेंगे बेटे हमारे पास 10 आ जाएगा, और 2 को 4/2 स्क्वायर रूट से करेंगे तो 8/2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब 18 स्क्वायर रूट की बारी है बेटे। 18 स्क्वायर रूट को 5 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो वो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है और ये बगैर स्क्वायर रूट वाली, तो इसको एज इट इज़ साथ में लिख देंगे। प्लस का साइन लगेगा क्योंकि दोनों वैल्यूज प्लस की हैं। 5 बाहर आ जाएगा और 18 स्क्वायर रूट एज इट इज़ अंदर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट वाली और बगैर स्क्वायर रूट वाली को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस लगेगा बेटा यहाँ पे, और 18 स्क्वायर रूट को जब हम 4/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 18 आ जाएगा /2 स्क्वायर रूट, क्योंकि 4 और 18 मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकते, तो 4 × 18 स्क्वायर रूट इनको लिख दिया मैंने, तो 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा नीचे। अच्छा अब बेटा गौर से देखें, इसके पास भी 2 स्क्वायर रूट है डिनोमिनेटर में और इसके पास भी 2 स्क्वायर रूट है डिनोमिनेटर में। बाकी जो दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, उनके पास 2 स्क्वायर रूट नहीं है, इन दोनों के पास 2 स्क्वायर रूट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम चारों का डिनोमिनेटर बराबर कर देंगे, ताकि चारों का जब डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा तो हम सारों को एक मरतबा इकट्ठा लिख के ऊपर वालों को आपस में प्लस कर देंगे। यही रूल होता है ना हमारा एलसीएम लेने का, प्लस डिनोमिनेटर फ्रैक्शन वाली वैल्यूज जो होती हैं उनको प्लस माइनस करने का यही रूल होता है। हम इन दोनों को बेटे हम डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए 2 स्क्वायर रूट देने लगे हैं, तो 10 को भी हम डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर रूट देंगे। जब डिनोमिनेटर में देंगे तो ज़ाहिर भी ऊपर भी देना पड़ेगा। रूल है ना मैथ का कि जो काम हम नीचे करेंगे वही काम हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। उसके बाद बेटे 8/2 स्क्वायर रूट आ गया, इसको भी डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर रूट देना है तो ऊपर भी देना पड़ेगा, तो दोनों जगह पे इसको भी हम 2 स्क्वायर रूट दे देंगे। ऊपर भी दे देंगे हम 2 स्क्वायर रूट इसको, और नीचे भी दे देंगे 2 स्क्वायर रूट इसको। अब देखें बेटे, ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर रूट इसको दे दिए मैंने। अब चौथी वैल्यू लिखते हैं 4 × 18 स्क्वायर रूट ओवर 2। ये चारों वैल्यूज़ को देखें और से, सारों के डिनोमिनेटर हमारे पास बराबर हो गए हैं। जब डिनोमिनेटर बराबर हो जाते हैं फ्रैक्शंस के, तो हम उनको प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर को एक मरतबा लिख लेते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज़ जो हैं हम उनको ऐड कर देते हैं। तो करते हैं बेटे हम इनको, 10 × 2 स्क्वायर रूट -8 एज इट इज़ और 5 एज इट इज़, और 18 और 2 जो है दोनों स्क्वायर रूट वाली, इनको मल्टीप्लाई करके मैं 36 लिख देता हूँ। 18 और 2 दोनों सेम है ना, तो दोनों स्क्वायर रूट वाली हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तो 36 मैंने लिख दिया। इसी तरह 4 × 18 स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा, तो इनको हम ऐसे कैसे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में बेटे 10 × 2 स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा, और -8 है इसके बाद, वो भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अच्छा इसके बाद हमारे पास आ गया 5 × 36 स्क्वायर रूट। अब 36 जो होता है बेटे उसको हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह 18 को बेटे 3 × 3 × 2 यानी 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 2s are 18, तो 3 का स्क्वायर × 2 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है जी। डिनोमिनेटर जो है 2 स्क्वायर रूट उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे। और बाकी नेक्स्ट स्टेप में बेटे क्या करेंगे हम, ये 10 × 2 एज इट इज़ आएगा, -8 एज इट इज़ आएगा कि 6 का जो स्क्वायर है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और 5 6s are 30, हम इसको चाहे आप डायरेक्ट कर दें या नेक्स्ट स्टेप में कर दें। अच्छा इसी तरह ये 3 का स्क्वायर बेटे कट जाएगा, 4 × 3 हो जाएगा, और जो ये 2 स्क्वायर रूट पड़ा हुआ है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा इसके बाद बेटे डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ गया। अच्छा इस स्टेप में बेटा 10 × 2 स्क्वायर रूट एज इट इज़, -8 भी एज इट इज़, और ये 5 6s are 30, और ये -4 3s are बेटे 12 हो जाएगा, और 2 स्क्वायर रूट 4 3s are क्योंकि दोनों बगैर स्क्वायर रूट वाले से मल्टीप्लाई हो गए। अब गौर से देखें कि 2 स्क्वायर रूट हमारे पास ये भी पड़ा हुआ है और 2 स्क्वायर रूट हमारे पास ये भी पड़ा हुआ है। मैंने बेटे बताया था कि स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ को ऐसे प्लस कर सकते हैं, जैसे हम x + x को 2x लिख सकते हैं, इसी तरह स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ को भी हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। ये 12 है, ये 10 है, दोनों प्लस माइनस के हैं, तो हमारे पास 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 2 × 2 स्क्वायर रूट हमारे पास बन जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो माइनस साइन लग गया। इसी तरह 30 में से बेटे 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 22 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस साइन है। नीचे वाला 2 स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। ये तो बेटे हमने निकाल लिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेकिन देखें कि ये जो अभी हमारे पास डिनोमिनेटर आया है ये तो सरड है और इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, इररेशनल है ये तो इसको बेटे रैशनलाइज करने के लिए आपको पता है कि हम इसका कॉन्जुगेट लेते होते हैं। चूँकि ये एक सिंगल वैल्यू है तो हम इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, ना इसमें प्लस का साइन है ना माइनस का, लिहाजा सिंगल वैल्यू एज इट इज़ इसको हम 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 स्क्वायर रूट से ही इसको हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं बाय रैशनलाइजिंग। उसके बाद बेटे हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को 2 को -2 से भी और 2 को 22 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 2 स्क्वायर रूट को -2 × 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट वाली से मल्टीप्लाई होगी, -2 × 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा।
ये 2 मरतबा है तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह जब 22 से मल्टीप्लाई होगा तो 22 इंटू 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। डिनोमिनेटर में बेटे 2 स्क्वायर रूट को 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाएगा ये भी। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में बेटे ये देखें कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो ऊपर वाला -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -4 बन जाएगा बेटा, और प्लस 22 एज इट इज़ रहेगा, 2 स्क्वायर रूट भी एज इट इज़ आ जाएगा और नीचे वाला खाली 2 बच गया। अब देखें नीचे 2 है तो ऊपर से हमने 2 कॉमन निकालना है इस 4 में से और इस 22 में से। कुछ बच्चे कॉमन लेने में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बेटे एलसीएम ले लिया करें। 4 और 22 का एलसीएम लेंगे तो 2 पे डिवाइड करेंगे सेम टेबल पे, तो 2 और 11 बचेगा, तो उनमें से बाकी कुछ कॉमन नहीं है, लिहाजा 2 कॉमन आ जाएगा हमारे पास। तो -4 और 22 में से हम सिर्फ 2 कॉमन निकालेंगे ताकि उसको नीचे वाले 2 से हम कैंसिल कर सकें। तो इसमें से बेटे हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। जब 2 कॉमन निकालेंगे बाकी -2 बचेगा यहाँ पे, 2 इंटू -2 जब करेंगे तो -4 ही आएगा। इसी तरह 22 में से बेटे हम जब 2 कॉमन निकाले तो बाकी 11 बचा, ये आप देख भी रहे हैं। तो 11 बाकी बचा है और 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे 2 एज इट इज़ आ गया, ये 2 बेटे साइड वाले 2 से कैंसिल हो गया। हमारे पास बाकी बचा -2 प्लस 11 इंटू 2। यही बेटे हमारी रिक्वायरमेंट थी। उसने क्वेश्चन के आखिर में बताया था कि आपका जो आंसर आना चाहिए वो a प्लस बी इंटू 2 स्क्वायर रूट फॉर्म में आना चाहिए। तो हमारे पास देखें a प्लस बी इंटू 2 फॉर्म में ही है कि पहली वैल्यू एक नॉर्मल है a की तरह और दूसरी वैल्यू 2 स्क्वायर रूट वाली है। तो इनको बेटे हम कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करने से बेटे देखें a की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी -2, हम लिख देंगे a इज़ इक्वल टू -2 आ गया क्योंकि बगैर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, और जो b की जगह पे है 11 क्योंकि 2 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट कंपेयर होंगे तो b की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 11। तो ये बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।